बिलासपुर जिले में बढ़ते तलाक के मामले तथा पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमय नायक ने पति पत्नियों को समझाने के लिए राज्य महिला आयोग अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। आज महिला आयोग की अध्यक्ष ने प्रदेश में 50-60 मामलों की जानकारी दी और कहा कि लव मैरिज और दूसरी शादी करना समाज में चिंता का विषय है। शादी के पहले सभी में फिल्मी हीरो की तरह नजर आते हैं और बाद में क्या क्या होती है ये आप सभी को बखूबी पता है। महिला आयोग के कार्यकाल में मेरा कार्यकाल का ये चौथा साल है, पूरा हो गया है। इस 4 साल में 263वीं जन सुनवाई है आज का नंबर, और बिलासपुर ज़िले में ये 16वीं बार हमारी जन सुनवाई हो रही है। ऑन एन एवरेज हर सुनवाई में हम 30 से 40 केस लाते हैं। इस बार 37 केस आए हैं हमारे, और आज के प्रकरणों में काफ़ी रोचक प्रकरण भी रहे हैं जिनका निराकरण हुआ है। एक प्रकरण में हस्बैंड वाइफ के बीच जो लव मैरिज थी, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए 5 लाख रुपए की शर्त पर उनका समझौता हुआ और 2 लाख का डीडी भी पति के द्वारा पत्नी को दिया गया है। एक प्रकरण में जो रेलवे का पोर्टर था, रिटायर हो गया है, उसने अपनी पत्नी को छोड़ रखा था और रेलवे क्वार्टर खाली कराने के लिए उसने 2.5 लाख रुपए का देने का एक एग्रीमेंट बनाया, परंतु मकान खाली कराने के बाद पत्नी को उसने 1 रुपये भी नहीं दिया, जिसको लेकर यहाँ पर शिकायत की थी। और अभी वह सितंबर में रायपुर में जो सुनवाई तारीख तय हुई उसमें 1 लाख रुपए अपनी पत्नी को देगा और बाकी 2 किश्तों में पैसा देने के बाद उसने स्वीकार की है। यदि वो नहीं देगा तो उसकी पेंशन रोकने की प्रक्रिया आयोग के द्वारा किया जाएगा। मैडम, ये लव मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर किस तरह? देखिए, अभी तक जितने भी प्रकरण हमारे आयोग में आ रहे हैं उसमें अधिकांशतः लव मैरिज है जो बहुत आसानी से टूटने के कगार पर आ रहे हैं। जितनी लड़कियों ने लव मैरिज किया है वो अधिकांशतः अब उस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहती हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है समाज में कि लड़कियां जल्दबाजी में शादी करने से बचें, पहले अपना करियर बना लें, अपने पाँव पर खड़ी हो जाएं और सामने वाला जो लड़का है उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी योग्यता को ध्यान में रख करके और परिवार की समझ के साथ में ही यदि शादी करें तो ऐसी शादियां टिकती हैं। और यदि आप घर से भागकर शादी करते हैं और बाद में लड़का यदि आपको छोड़ देता है तो आप ना घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। इसलिए हमारे पास आयोग में जो अनुभव हैं उसके आधार पर मैं ये समझाइश देती हूँ कि जल्दबाजी में बिल्कुल 18 साल हुए, हम मैच्योर हो गए, शादी के लायक हो गए, 21 साल का लड़का हो गया तो भाग के शादी मत करें। ये फिल्मी शादियाँ होती हैं और इनका भूत भी फिल्मी शादी की तरह उतर जाता है। ये महिला अपराधों में वृद्धि जो है वो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं NCRB के डाटा को और महिला आयोग को अभी मिला करके कोई स्टडी नहीं है मेरे पास, तो मैं उस पर नहीं जा सकती हूँ। महिला आयोग की यदि मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज की तारीख में भी मेरे पास लगभग 2000 के आसपास मामले पेंडिंग हैं, और मैं जब आई थी आयोग में तो 582 मामले पेंडिंग हुआ करते थे, परंतु हर साल मैं लगभग 2000 से ज़्यादा मामले सुन चुकी हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 7-8 हज़ार मामले सुन चुकी हूँ, उसमें से 5-6 हज़ार मामलों का निपटारा हो चुका है। और ये आंकड़े यदि हम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की बात करें तो हमारे रेशो ज़्यादा हैं, क्योंकि महिला आयोग पर महिलाओं का विश्वास बढ़ा है। यहाँ उन्हें कोई भी 1 रुपये का खर्च नहीं करना पड़ता और ना ही उन्हें वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्विक रिलीफ मिलती है, क्विक डिस्पोजल होता है, और महिलाओं को यदि फाइनेंशियली सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी हम दिला पाने में सक्षम हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब अब जो ये 4 साल आपके पूरे हो गए तो ये सलाह है जो सरकार को देनी चाहिए? देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ एक सलाह भेजी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारी आयोग के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो शीघ्र नियुक्ति कर दें ताकि महिलाओं की समस्या के लिए पूरे ज़िले भर में कभी भी कोई घटना हो जाती है तो सभी जगहों से सदस्य होने से हम अपने काम को बहुत क्विकली अंजाम दे पाते हैं। और पहले हमारे पास बस्तर और अंबिकापुर से भी सदस्य थी, तो अभी एक पत्र मैंने भेजा हुआ है मुख्यमंत्री जी को, देखते हैं वो कब तक नियुक्ति करते हैं।